वेलकम टू डिस्नी गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अपने इंडेक्स को रिगार्डिंग बात की थी। बैंक निफ्टी का क्लियरली बोला था कि स्ट्रक्चर बहुत वीक है। बैंक निफ्टी में बहुत गजब वाला मेल्टडाउन भी आया। आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा वो। ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ओके, ये बताया भी था कि लेवल टूटा, काफी नीचे जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट टूट के बंद हुआ, नीचे से थोड़ा रिकवर हो गया, नहीं तो 700-800 पॉइंट के डाउन था। ओके, अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, क्या डेटा सेटअप है, क्या किन चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आ जाते हैं डाउ जोन्स में। ओके, डाउ जोन्स में और नेस्डेक में, दोनों में ही आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक नहीं बन रहा है। ये नेस्डेक का चार्ट है। इसमें भी मैं देखूं कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं, लेकिन लोअर लेवल्स पे भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। खराब है चीजें। कुछ कुछ वैसा पैटर्न भी डाउ पे भी दिखता है। ये शोल्डर बहुत ही छोटा है अगर आप इसको देखेंगे तो। ओके, लेकिन क्या इसका ब्रेकडाउन आया? इसका ब्रेकडाउन अभी तक नहीं आया है। ओके, नेस्डेक में वो चीजें विजिबल हो रही हैं। देखिए, पैटर्न खराब है, कोई इस बारे में इफ एंड बट है ही नहीं। ओके, मैं दो चीजों पे आज डिस्कस करूंगा। ओके, यूएस का विक्स 30 से ऊपर बना हुआ है अभी भी। जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है डॉलर इंडेक्स 104 के पास पहुंच चुका है। जो आपकी बॉन्ड यील्ड है वो 3 को क्रॉस कर चुकी है। ओके, अब मैं दो बातें इसमें करूंगा। देखिए, आपको किस तरीके की पोजीशन लेनी चाहिए। आप आते हैं हम हमारे निफ्टी पे। ये सारे सेटअप देख लिए, सब नेगेटिव हैं। सारी बातें आपको बता चुका हूं पहले वाले सेशंस में भी कि हमने अपनी लॉन्ग्स काट दी हैं और अभी शॉर्ट्स हैं, लेकिन हेज के थ्रू हैं, मतलब नेकेड शॉर्ट्स नहीं है। क्यों, उस पर बात करते हैं। सबसे जरूरी वो है। ओके, आप एक चीज देखिए, जिस तरीके का सेटअप है ना, तो उस पर आप नेकेड शॉर्ट भी जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। पैटर्न निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बहुत वीक हैं। टारगेट बहुत नीचे के आते हैं। एक बार के लिए लग रहा है, जैसे मैंने बोला, 16,000 तो टच करना ही चाहिए। चाहे वो अब वो 4-5 दिन में करे या 1-2 वीक में करे, आई डोंट नो, लेकिन लग रहा है 16,000 एक बार के लिए टच होना चाहिए। अब इशू क्या है? जब लग रहा है कि पैटर्न वीक है, सब कुछ खराब है, बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी बताया भी 700-800 पॉइंट गिर गया, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नेकेड शॉर्ट मत जाओ। रीजन क्या है? एफ की लॉन्ग पोजिशन को देखिए आप। एफ की लॉन्ग पोजिशन 22-23% पे आ गई है। नेट लॉन्ग आ गई है 22-23% पे, जो कि बहुत 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 लो पोजीशंस हैं। अभी मान लीजिए एक दो सेशन और चला जाता है, 20 के नीचे आ जाता है लॉन्ग पोजीशन, तो उनके पास लॉन्ग है ही नहीं अनवाइंड करने के लिए। वो नेकेड शॉर्ट्स में है, वो भर भर के शॉर्ट्स में है वो। और इस तरीके के इवेंट में मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, आई डोंट नो, अभी तक लग तो रहा नहीं, मान लीजिए कोई रशिया के फ्रंट से आ गई, यूक्रेन के फ्रंट से आ गई, कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो आप देखेंगे कि जो शॉर्ट कवरिंग होगी ना, वो इतनी हैवी शॉर्ट कवरिंग होगी कि जो नेकेड शॉट्स करके चल रहे हैं, मुझे लगता है उनका अगला पिछला सब बराबर हो जाएगा। तो बेटर क्या है? आप क्या कीजिए, जैसे अभी देखिए निफ्टी का चार्ट बहुत ही आपको वीक दिख रहा है, सबको पता चल भी रहा होगा, कोई बहुत इफ एंड बट नहीं है। 16,000 की आपने पुटली मंथ एंड की, अभी कितने मिल रही है? 150-160 में मिल रही है। ओके, उसका प्रीमियम थोड़ा कम करने के लिए 15,500 की शॉर्ट मार दी, कितने की हो गई? 70 की हो गई। आपका नेट कितना बच गया? आपका 70-80 रुपए बचा। अगर आप इस वीक के भी 15,700-800 की एक शॉर्ट मारोगे तो 20-30 रुपए वहां कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक की भी मान लो, अगर निफ्टी ऊपर चला गया, एक दो मारोगे, वहां कवर हो जाएंगे। तो अगर निफ्टी रिवर्स भी हो गया तो आपका लॉस बहुत ज्यादा है नहीं। तो आप, ये मैं एक एग्जांपल दिया है, आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, सो आप इन चीजों को समझिए कि किस तरीके से पोजीशंस लेनी है और किस तरीके से पोजीशंस बनानी है। पैटर्न वीक है, डेटा वीक है, और इंडियन मार्केट में अब देखिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो बन चुका है। तो जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट होती है तो इक्विटी मार्केट बहुत इजीली परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि जो मनी, इजी मनी होती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जो डेट वाली कंपनीज होती हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो दिक्कत होती है इस तरीके के मार्केट में। और ऐसा अब देखिए, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना ही है, ये हम पहले भी जानते थे। ओके, सो आपको करना क्या है? मार्केट का डायरेक्शन वीक है, लेकिन अगर यहीं पे एफ की लॉन्ग पोजीशन होती कि 40% है या 50% के ऊपर है, तो मैं कहता आप निकट भर भर के शॉट लेके जाइए, कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब एफ की लॉन्ग पोजीशन 22% पे है तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज
पूरा गेम चेंज कर सकती है, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट पोजिशनिंग। अब हम सब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन चिल्ला रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या मार्केट को ये पता नहीं है? आप ये देखिए, अब सब बेयरिश हैं। 18,000 कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है, हम 4 अप्रैल को 18,000 पे थे, एक महीने पहले ही। अब हम 16,000 की बातें कर रहे हैं, तो मार्केट वो सारी चीजें डिस्काउंट करके चल रहा है। तो और अब इस वीक में आप देखिए, इस वेनेसडे या थर्सडे को, आई थिंक वेनेसडे नाइट को यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, और मुझे लगता है यूएस के इन्फ्लेशन अब पीक कर चुका है और अब वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या मार्केट ने इसको पहले ही फैक्टर इन कर लिया है, वर्स्ट ओवर हो चुका है? जब कुछ सवालों के जवाब नहीं है, तो बेटर क्या है, आप हेज पोजीशन के थ्रू जाइए। गैम्बल खेलने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। ओके, ये बात होगी मार्केट को लेके। अब निफ्टी पे देखिए, अगर लो होल्ड होता है तो ठीक है, अदरवाइज 16,000 का जो मैंने लेवल बताया वो दिख रहा था। सूनर और लेटर लग रहा है कि एक बार के लिए टच होना चाहिए, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो। ओके, बैंक निफ्टी, सेम विद बैंक निफ्टी, मैंने बताया था कि बहुत वीक पैटर्न बन रहा है, तो दिक्कत है बैंक निफ्टी के चार्ट में भी। इवन बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का से डायरेक्टली अफेक्टेड भी होता है ये सेक्टर, तो ज्यादा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी का जो मामला है। ओके, अब एक बार के लिए डेटा पे आते हैं। डेटा देखिए आप, इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके हैं 27,000, फ्यूचर में शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं, बहुत खराब नंबर है। स्टॉक में लॉन्ग 16,000 और 23,000 शॉर्ट, तो चलो मिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऑप्शंस में भी शॉर्ट साइड पे जैसे 92,000 कॉल लॉन्ग से, तो 92 ही कॉल शॉर्ट भी किया, 1:1 किया, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पुट लॉन्ग किए 1,22,000, लेकिन 63,000 ही पुट शॉर्ट किए, मतलब हाफ क्वांटिटी है। तो पुट की साइड पे थोड़ा एग्रेसिव भी गए हैं, लेकिन थोड़ा हेज के थ्रू प्ले करेंगे तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। ओके, आज कोई स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रीजन इज सिंपल कि मार्केट का डायरेक्शन और वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टॉक बताने का इस टाइम पे कोई लॉजिक नहीं है। बताए थे आपको, देखिए उन सारे स्टॉक्स के ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुए। ओके, सो स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे बाद में। एक बार के लिए मार्केट पे हेज पोजीशन आप लोगों को मुझे लगता है बना के चलनी चाहिए। आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।